आइए जानते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिनका नाम है दिलीप और उम्र है 68 ईयर्स। दिलीप जी की कहानी हर एक उस आम आदमी की कहानी है जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने काम के लिए डिवोटेड रहते हैं और अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते। दिलीप जी भी एक ऑफिशियल जॉब में थे, वाइट कॉलर जॉब में थे, जहाँ पे उनका बैठक का काम था, अकाउंटेंट का काम था। वहाँ वो बैठ के दिन भर एक चेयर और कुर्सी पे बैठ के या कंप्यूटर पे बैठ के अपना काम करते थे। हुआ यूँ कि समय के साथ में दिलीप जी का पोस्चर जो ख़राब चल रहा था, उसके रहते रीढ़ की हड्डी की समस्या उत्पन्न होने लगी। धीरे धीरे उनको हाथ में झुनझुनी आना, गर्दन में दर्द रहना, कंधे के आसपास स्टिफनेस रहना, ये सारी समस्या आने लगी। दिलीप जी ने फिर भी अपने टारगेट्स को देखते हुए या अपने काम को देखते हुए अपनी बॉडी को निगलेक्ट किया। कुछ हफ्तों कुछ महीनों के बाद एक हाथ की पकड़ काफ़ी कमज़ोर हो गई। तब दिलीप जी को ध्यान आया कि ये तो जॉब रिप्लेसेबल है, पर मेरी बॉडी का ये वाला पार्ट रिप्लेसेबल नहीं है। तब दिलीप जी ने अपने आप को एग्री करते हुए डॉक्टर के पास गए और वहाँ पे उनका MRI हुआ। MRI में एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया, वो ये है कि दिलीप जी की जो डिस्क होती है गर्दन की, वो गलत तरीके से पोस्चर में रहने के कारण या जर्क के कारण कंप्रेस हो गई थी। तब दिलीप जी को सलाह दी गई कि या तो आप सर्जरी करवा लीजिए या फिर आप एक कॉलर लगा के अपनी पोस्चर को सही कीजिए। थोड़ा दर्द कम हुआ, दिलीप जी अपनी बैक टू नॉर्मल रूटीन लाइफ पे चले गए। अब वापस से उन्होंने अपनी वही हैक्टिक स्केड्यूल जो था वो चालू किया। कुछ और हफ्ते और महीने बीते। अब दोनों हाथ की पकड़ और दोनों पैरों की पकड़ जा चुकी थी। अब उनको उठा के लाया गया और अब उनके पास एक ही ऑप्शन था, सर्जरी। सर्जरी में उनको ये बोला गया कि चांसेस हैं कि आप दोबारा कभी चल नहीं पाएंगे, चांसेस हैं कि आपकी जो पकड़ है या जो आपका ग्रिप है वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। हताश और निराश हो के दिलीप जी ने ये सोचा कि कुछ महीने पहले जब मुझे रेड साइन दिया गया था तब ही मुझे सचेत हो जाना चाहिए था, बिकॉज अब जिस ऑफिस के काम के पीछे मैंने अपना शरीर ख़राब किया उस ऑफिस ने मुझे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद कहीं से उनको गूगल पे हमारे क्लिनिक का सेंटर का पता मिला, जहाँ पे उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने अपने 3D टेक्नोलॉजी सिस्टम पे जब जांच किया तो ये पाया कि जो गद्दी कंप्रेस होकर दब गई थी उसमें कुछ % संभावना है डीकम्प्रेस होने की। तो फिर दिलीप जी का जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो विदिन 2 to 3 वीक्स दिलीप जी के हाथ की पकड़ और पैरों का जो ग्रिप था वो आया। अब वो स्वयं से खाना खाते हैं। आज उनकी ट्रीटमेंट को लगभग 3.5 हफ्ता हो गया है। अभी रिकवरी में हमें कुछ दिन और लगेंगे, बट एटलीस्ट दिलीप जी अपनी नॉर्मल इंडिपेंडेंट लाइफ पे जा पाए, अपने आप को वो कॉन्फिडेंस वापस से दे पाए कि वो बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। तो हो सकता है आपके पास या आप खुद दिलीप जी जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो। आपको भी हो सकता है कांस्टेंट गर्दन या कमर दर्द की शिकायत रहती हो। अगर ऐसा होता है तो ये नॉर्मल नहीं है और इसका पूर्ण इलाज उपलब्ध है श्री नमो सेंटर पर, बिना सर्जरी, बिना किसी दवाई के। तो आज ही संपर्क करें।